32 साल बाद इतिहास फिर दोहराया। लाल चौक में तिरंगा फहराया। कभी कश्मीर से मोदी को मिली थी पहचान, इस बार मोदी के खिलाफ राहुल ने भरी उड़ान। लेकिन क्या लाल चौक जाकर फंस गए राहुल गांधी, या राहुल के कदम से बीजेपी की बढ़ गई बेचैनी? कभी इकरार कभी इंकार करते करते आखिरकार राहुल गांधी ने लाल चौक पे तिरंगा फहरा ही दिया। लेकिन राहुल गांधी का लाल चौक जाना कांग्रेस के लिए फजीहत बन गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया। कह दिया बीजेपी की सरकार में ही राहुल गांधी बेखौफ होकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी ने 370 और 35 से खत्म नहीं किया होता तो राहुल गांधी कभी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा पाते, क्योंकि 1948 के बाद कोई कांग्रेसी ऐसा करने की हिमाकत नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। यूपी की सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार 10 बरस देश में शासन में रही है, लेकिन तब राहुल गांधी जी कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सके थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और कानून का राज स्थापित हो पाया है जम्मू और कश्मीर में। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिस ढंग से उन्होंने धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आम जरूरतें, जो उनके मौलिक अधिकार थे, उनको देकर के देश की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा होगा कि इस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कानून का राज स्थापित किया है और कश्मीर के लोगों को हक और हुकूक प्रदान किए हैं। इससे पहले उनको कभी झंडा फहराने का मौका नहीं मिला था। ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी से और देश के लोगों से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी के लाल चौक पे तिरंगा फहराने के बाद बीजेपी आखिर क्यों बेचैन दिखाई दे रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी भी समझ लीजिए। 32 साल पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा लेकर निकले थे। एकता यात्रा की व्यवस्था नरेंद्र मोदी के हवाले थी। 26 जनवरी 1992 को यात्रा का समापन कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर हुआ। वो मौका नरेंद्र मोदी के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि गोलीबारी की बौछार के बीच नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक में तिरंगा फहराया था। पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तब दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पहचाना था, उनके हौसले को जाना था। उसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल भी प्रधानमंत्री बनने की छटपटाहट में हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि लाल चौक के बाद उनकी किस्मत भी करवट लेगी और मोदी के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। शायद यही वजह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी कश्मीर में ही हो रहा है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर इसलिए हमलावर हो रही है ताकि लाल चौक में जाने का जो क्रेडिट है वो कांग्रेस से छीना जा सके। राहुल भी सच से बखूबी वाकिफ थे। यही वजह थी कि वो लाल चौक नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि न सिर्फ लाल चौक पहुंचने पर बीजेपी उन पर हमला करेगी, बल्कि लोग ये भी कहेंगे कि मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा की बराबरी करने के लिए राहुल लाल चौक पहुंचे थे। आखिरकार वही हुआ। बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाकर खुद की पीठ थपथपा रही है। कह रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक संविधान का सपना अब जाकर पूरा हुआ है। लाल चौक में बेखौफ होकर तिरंगा फहराया जा सकता है। एक बात तो तय है, तमाम सियासी हमलों के बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद के लिए कुछ सम्मान और अपनी बदली हुई छवि अर्जित जरूर करने में कामयाब हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी ने 32 साल पहले अपनी पहचान बनाई थी। कहते हैं हिस्ट्री एवर रिपीट हिमसेल्फ, लेकिन इस बार इतिहास किस रूप में दोहराया जाएगा, हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी है। अस्त्र न्यूज के लिए कश्मीर से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।